हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हमने इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़ की सीरीज स्टार्ट की हुई है। सो फ्रेंड्स, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे मिनीमाटा कन्वेंशन। एज यू नो, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एची टारगेट्स लास्ट, और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे मिनीमाटा कन्वेंशन। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। सो प्लीज़ इस सीरीज को पूरा वॉच करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। International Minamata Convention, international environmental treaty that aims to protect human health and environment from the harmful effects of mercury and its components. सो फ्रेंड्स, ये मिनीमाटा कन्वेंशन थी, मरकरी के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड थी ये। इस ट्रीटी का एम था टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मरकरी। सो ये कन्वेंशन कब साइन हुई थी? दिस कन्वेंशन वाज साइंड इन 2013, केम टू फोर्स इन 2017 अगस्त। इट इज़ अ यूएन ट्रीटी अंडर यूएनईपी। सो ये ट्रीटी किसके अंडर आती है? ये ट्रीटी आती है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के अंडर। फाइन। 128 countries are signatories and 119 countries are its part। मतलब इस ट्रीटी को साइन किया था 128 कंट्रीज ने, और इम्प्लीमेंट किया कितनी कंट्रीज ने? 119 कंट्रीज ने। सो फ्रेंड्स, ये नंबर याद रखना। इंडिया रेटिफाइड दिस कन्वेंशन ऑन 2018। इंडिया ने ये कन्वेंशन कब इम्प्लीमेंट किया अपनी कंट्री में? ये किया 2018 में। It also has provisions of mercury mining, its import export, storage and disposal। सो इस कन्वेंशन में मरकरी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मरकरी की माइनिंग पे और इसके डिस्पोजल पे, इस पे प्रॉपर प्रोविजंस बनाए गए हैं किस इसी कन्वेंशन में। सो अगर ये क्वेश्चन आपको घुमा के आ सकता है कि कौन सी कन्वेंशन के अंडर मरकरी को हैंडलिंग या उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट या उसके डिस्पोजल स्टोरेज के बारे में कहा गया है। सो ये है मिनीमाटा कन्वेंशन। सो फ्रेंड्स, ये मिनीमाटा कन्वेंशन कब आया? ये आया जिस वक्त जापान में मिनीमाटा डिजीज जो थी बहुत प्रिवलेंट चल रही थी। मिथाइल मर्क्यूरी रिलीज्ड एज इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्री 1932-1968। तो ये मिनीमाटा डिजीज किस तरह से स्प्रेड हुआ? जैसे मिथाइल मर्करी जो थे, मतलब एज अ इंडस्ट्रियल वेस्ट जो फैक्ट्रीज से बाहर डिस्पोज किया गया, तो वहां से ये डिजीज फैलना शुरू हुआ। इट वॉज बायोअक्यूमुलेटेड एंड बायोमैग्निफाइड इन फिशेस एंड शेलफिश इन मिनीमाटा बे। मिनीमाटा एक जापान की बे का नाम है, मिनीमाटा। वहां पे जो फैक्ट्री वेस्ट से जो मिथाइल मर्करी आया, वो जब फिशेस से शेल फिशेस वहां पे जाके बायोअक्यूमुलेट हुआ, तो वहां से जब ह्यूमंस ने वो फिशेस को कंज्यूम किया, तो ये डिजीज ह्यूमंस में फैलने शुरू हो गई। ये कौन कौन सी जगह? एक मिनीमाटा बे और येटुसिरियो सी, also known as Shiranui Sea। Locals who ate fish get suffered from mercury poisoning। Signatories of the treaty कितनी है? 92 countries, ratified by 50 countries। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आती है हमारे पास बाली सबमिट ऑन क्लाइमेट चेंज। सो ये बाली सबमिट ऑन क्लाइमेट चेंज ये कब अडॉप्ट हुई? ये हुई 2007 में। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉप 13 ऑन बाली आइलैंड इंडोनेशिया इन दिसंबर 2007 में। सो ये बाली सबमिट किस वक्त साइन हुई? ये हुई जिस वक्त कॉप 13 की मीटिंग चल रही थी। कहाँ? बाली इंडोनेशिया में, इन दिसंबर 2007 में। फाइन। लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है ये, रीच्ड इन कोपरहेगम इन 2009। और ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कब हुआ? 2009 में। हेल्ड जो, और ये कॉन्फ्रेंस कब से कब तक चली? ये कॉन्फ्रेंस चली थी हेल्ड इन दिसंबर 3 से लेकर दिसंबर 15 2007 तक। मोर देन 190 नेशंस पार्टिसिपेटेड। फाइन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज यूएन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन, जिसको हम यूएनसीसीडी शॉर्ट नेम में कहते हैं। सो ये यूएनसीसीडी किस वक्त इस्टेब्लिश हुई? ये इस्टेब्लिश हुई 1994 में। ओनली लीगली बाइंडिंग इन्वायरमेंटल कन्वेंशन दैट लिंक्स डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। ये इकलौती ऐसी कन्वेंशन है जो लिंक करती है डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को फॉर द सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड मैनेजमेंट। It addresses arid, semi-arid and dry subhumid areas called drylands। सो आप नाम से जान सकते हैं डेजर्टिफिकेशन मतलब रिलेटेड टू डेजर्ट। सो इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कौन कौन से एरियाज इसमें इंक्लूड होंगे। इसमें इंक्लूडेड हैं एरिड रीजन्स, सेमी एरिड रीजन्स और ड्राई सब ह्यूमिड रीजन्स, जिनको हम ड्राईलैंड्स कहते हैं। सो ये कन्वेंशन फोर्स में कब आई? दिस कन्वेंशन केम टू फोर्स इन 1996।
आफ्टर बीइंग रेटिफाइड बाय 50 कंट्रीज। ये कन्वेंशन फोर्स में आई 1996 में, और कब, जब 50 कंट्रीज ने इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया अपने नेशंस में। फोकसेस ऑन बॉटम अप अप्रोच इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज। सो ये जो कन्वेंशन थी, ये किस अप्रोच पे आधारित थी? बॉटम अप अप्रोच। इनका ये मानना था कि हम ग्राउंड लेवल से इस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करते करते हायर लेवल तक जाएंगे। इस कन्वेंशन को डायरेक्टली हाईटेक सिटीज में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, बल्कि पहले ग्राउंड लेवल, मतलब पहले गाँव में, विलेजेस में, डेजर्टेड फॉरेस्ट में सबसे पहले ये कन्वेंशन के जो प्रोविजंस थे वो वहाँ इम्प्लीमेंट किए गए। इसीलिए इसको कहा जाता है बॉटम अप अप्रोच। यूएनसीसीडी इज वन ऑफ द 3 रियो कन्वेंशंस। हमने पीछे पढ़ा था कि रियो में जो अर्थ समिट हुई थी वहाँ पे 3 कन्वेंशन साइन हुई थी। उनमें से फर्स्ट थी यूएनसीबीडी की, दूसरी थी यूएनएफसीसी की क्लाइमेट चेंज की, और थर्ड थी ये डेजर्टिफिकेशन की। फाइन। 2006 डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट्स एंड डेजर्टिफिकेशन। सो 2006 का जो साल था उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट्स एंड डेजर्टिफिकेशन घोषित किया गया बाय यूएन। यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशंस असेंबली, जनरल असेंबली। यूएनसीसीडी कॉप 14 हेल्ड इन इंडिया इन 2019। सो इंडिया में कौन सी मीटिंग हेल्ड हुई है? इंडिया में कॉप 14 मीटिंग जो थी वो यूएनसीसीडी की, वो इंडिया में हुई 2019 में। इंडिया अमंग द मैनी दोज हु होस्टेड ऑल 3 रियो कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज। इंडिया उन सब नेशंस में से एक ऐसा नेशन है जिसने तीनों क्लाइमेट चेंज पे जो रियो कन्वेंशन हुई हैं उनकी मीटिंग्स अपनी कंट्रीज में हेल्ड करवाई हैं। इंडिया रेटिफाइड यूएनसीसीडी इन दिसंबर 1998। इंडिया में यूएनसीसीडी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कब की गई? ये की गई दिसंबर 1998 में। यूएनसीसीडी कॉप 14 दैट इज होस्टेड बाय इंडिया, उसका थीम क्या रहा था? जैसे हमने पीछे पढ़ा कि यूएन को सीसीडी की जो 14th मीटिंग थी कॉप 14, वो इंडिया में होस्ट हुई। उसका थीम रखा गया था रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर। ठीक है। कंट्री पार्टीज एग्री टू मेक एसडीजीज टारगेट ऑफ अचीविंग लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय 2030। और इसी मीटिंग के दौरान जितनी भी कंट्रीज थी, मेंबर कंट्रीज, वो इस बात पे एग्री हुए कि जो एसडीजीज के टारगेट्स हैं रिलेटेड टू लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, उसको 2030 तक हम फुलफिल करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ये सीरीज़ शेयर करें। थैंक यू।